वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे जी क्लास 9th की बायोलॉजी, उसका फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर आप लाइफ के बारे में जानोगे जी। लाइफ हमारी बॉडी क्या क्या एक्शन करती है, कैसे हम काम करते हैं जी, क्या लिविंग थिंग्स होती है, क्या नॉन लिविंग थिंग्स होती है, कैसे आप उनके बारे में पहचानोगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो लाइफ प्रोसेस चैप्टर आपका बायोलॉजी का 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जी। ठीक है, अलाइव सबसे पहले आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा कि अलाइव और लिविंग थिंग्स क्या होती है जी। सबसे पहले डेफिनेशन होगी आपकी, अलाइव कह दो या लिविंग थिंग्स क्या होगी। ठीक है, अलाइव या लिविंग थिंग्स का मतलब जो जिंदा चीज़ होती है, जिंदा वस्तु होती है, इंसान है, पेड़ पौधे है, जानवर जितने भी है, तो ये सारे है कि नहीं अलाइव, आपके जिंदा है कि नहीं है, लाइव थिंग्स या अलाइव आप कह सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी बन जाएगी, ऑल द प्लांट्स, डेफिनेशन में यहाँ लिख रहा हूँ जी, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, एनिमल्स के अंदर ह्यूमन्स बीइंग इंक्लूड होती है, तो इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है जी, आर अलाइव और ALIV अलाइव और लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, सारे प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स बीइंग को इंक्लूड करके, शामिल करके उसके अंदर क्या कहलाते हैं जी, अलाइव या फिर लिविंग बींग्स कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी जी। तो अगला रहेगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलाइव या फिर लिविंग थिंग्स भी लिखा आ सकता है, लिविंग बींग्स भी लिखा आ सकता है, कुछ भी हो सकता है जी। तो लिविंग थिंग्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी जी, क्या क्या गुण होंगे इनके अंदर, इस बारे में बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा जी, दे कैन मूव बाय देमसेल्फ। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी जी, दे कैन मूव बाय देमसेल्फ, यानी कि वो अपने आप मूव कर सकते हैं जी, चल सकते हैं। आपको उनको चलाने के लिए किसी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहली कंडीशन, आदमी चल सकता है, पेड़ पौधा भी चलता है, चलता मतलब उसकी हाइट बढ़ती है, लेकिन वो अलग बात होती है कि समय के साथ साथ थोड़ी बढ़ती है, आप उसको देख नहीं पाते, काफ़ी टाइम बाद आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को। ठीक है, तो दे कैन मूव बाय देमसेल्फ, वो अपने आप मूव कर सकते हैं जी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, दे नीड फूड, एयर, AIR एयर एंड वाटर। उनको क्या चाहिए जी, खाना चाहिए, हवा चाहिए और पानी चाहिए। जितने भी लिविंग बींग्स होंगे उनको खाना चाहिए, हवा चाहिए और पानी चाहिए। तीसरी पॉइंट होगी दे कैन ग्रो। दे कैन ग्रो का मतलब ये मार्कर है जी, आप देखो कि मार्कर कभी बड़ा होगा अपने आप इतना ही रहेगा, लेकिन लिविंग बींग्स, इंसान देख लो, पेड़ पौधा देख लो, अपने आप बड़ा हो जाता है, तो वो होती है दे कैन ग्रो की, वो बढ़ सकते हैं। अगला क्या होगा, दे कैन रिस्पॉन्स, RESPONSE रिस्पॉन्स टू चेंज अराउंड देम, मतलब कि जो भी चेंज उनके आसपास होगा वो उसके प्रति रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, दे आर सेंसिटिव, इसका मतलब सिंपल सा होगा, दे आर सेंसिटिव। तो ये लाइन लिख दो, तो ये लाइन लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, अगर उनके आसपास जैसे गर्मी लग रही है तो वो बता देंगे गर्मी लग रही है। ठीक है, कोई गर्म चीज़ के हाथ लग गया, एकदम हाथ पीछे उठा लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें लिविंग बींग्स के अंदर मिल सकती है कि जिनमें सेंसिटिव मिलेंगे, कोई भी चीज़ अगर एक्शन चेंज होगा तो बता देंगे। और क्या होगी लिविंग बींग्स की, लिविंग थिंग्स रेस्पायर का मतलब होता है सांस लेना, RESPIRE। रेस्पायर का मतलब क्या हो जाएगा, सांस लेना। तो वो क्या करते हैं जी, रेस्पायर करते हैं, यानी कि वो सांस लेते हैं। ठीक है जी, आप साथ के साथ नोट करते रहिएगा, नोट्स तैयार हो जाएंगे आपके अच्छे से।
तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स होगी आपकी 5। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं, और भी बहुत सारी है। अगली है आपकी लिविंग थिंग्स एक्सक्रिएट। नेक्स्ट क्या रहेगी, लिविंग थिंग्स एक्सक्रिएट। CR लिखता हूँ मैं, ऐसा ध्यान रखना जी। एक्सक्रिएट का मतलब होता है कि मान लो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हुआ बॉडी में, तो उस वेस्ट मटेरियल को क्या कर देते हैं, वो बाहर निकाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी। इसका मतलब ये हो गया जी, फ्रॉम देयर बॉडी, कि वो अपनी बॉडी से क्या कर सकते हैं जी, जो भी एक्सक्रिएट कर सकते हैं। लिविंग थिंग एक्सक्रिएट, इसका मतलब कि जो भी उनके अंदर बॉडी में एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा, उसको बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट होगी दे कैन रिप्रोड्यूस। दे कैन रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का क्या मतलब होगा जी, अपने जैसी और नई संतान पैदा करना। ठीक है, वो होती है रिप्रोडक्शन, अपने जैसी चीज़ें और नई पैदा करना, वो रिप्रोडक्शन होती है। तो वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये होगी जी करेक्टरिस्टिक्स, यानी क्या क्या गुण पाए जा सकते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर या लिविंग बींग्स के अंदर। सबसे पहले हमने बात करी लिविंग थिंग्स या लिविंग बींग्स क्या होती हैं, फिर उनके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा लाइफ प्रोसेस क्या होती है। अब हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस क्या होती है। तो डेफिनेशन लिखो, लाइफ प्रोसेस क्या होती है। नाम से पता लग रहा है, जो लाइफ का मतलब जो जीने के लिए जो भी आपकी बॉडी को प्रोसेस करनी पड़े, वो सारी सारी क्या कहलाती है, लाइफ है प्रोसेस। जैसे खाना खाना, पचाना खाने को, एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर निकालना, सांस लेना, ये सारी सारी लाइफ प्रोसेस होगी कि नहीं होगी, या आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। तो डेफिनेशन क्या होगी, सिंपल सी हम बात करें तो द बेसिक functions performed by living organism to maintain their life, on this earth is called लाइफ प्रोसेस। सिंपल सी डेफिनेशन होगी जी कि बेसिक फंक्शन, वो बेसिक मतलब वो काम जो परफॉर्म किया जाए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, कोई भी जिंदा हो चाहे उसके द्वारा, अगर कोई भी बेसिक फंक्शन परफॉर्म किया जा सकता है, किसके लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जिंदा रखने के लिए अपने आप को, कहाँ पर, अर्थ पर, इज कॉल्ड क्या कहलाता है जी, लाइफ प्रोसेस, इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, न्यूट्रिशन पढ़ोगे आपकी, खाना वगैरह खाते हुए न्यूट्रिशन के अंदर आ गया। रेस्पिरेशन, सांस लेना होगा, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, कोई सांस लिए बगैर तो जिंदा नहीं रह सकता। और हो सकता है एक्सक्रिएशन, ये शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकालना पड़ेगा जी, ठीक है। ग्रोथ भी करनी पड़ेगी, GROWTH, ग्रोथ भी करनी पड़ेगी, इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। तो ये वो बेसिक चीज़ें होंगी जी जो करनी ही करनी पड़ेगी हर एक चीज़ को, तो इसीलिए ये क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेस। तो चैप्टर का नेम लाइफ प्रोसेस का मतलब हुआ द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। इस अर्थ के ऊपर जीने के लिए जो भी बेसिक फंक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं उसको क्या कहा जाता है जी, लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएगी आपकी लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अब बात आती है कि रोल ऑफ फूड क्या है हमारी लाइफ में। रोल ऑफ फूड, खाना खाने का क्या रूल है जी।
तो जितनी भी हम लाइफ प्रोसेस करते हैं ना, हमारी बॉडी जितनी भी लाइफ प्रोसेस करती है, चाहे वो रेस्पिरेशन करो, चाहे वो ग्रोथ करो, चाहे वो रिप्रोडक्शन करो, उन हर चीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? उन चीज़ हर चीज़ के लिए हमें एनर्जी। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से। देखो ऑल द, इसकी डेफिनेशन, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, all the living organism need energy to perform various लाइफ प्रोसेस, कि बहुत सारी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए आपकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या चाहिए जी? एनर्जी। ठीक है, दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी जी? फूड से मिलेगी। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस का सिंपल सा मतलब होगा कि जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा इस अर्थ के ऊपर रहने के लिए, मेंटेन करने के लिए अपने आप को, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? लाइफ प्रोसेस। जैसे न्यूट्रिशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे एक्सक्रिएशन हो, चाहे ग्रोथ हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो। फूड का क्या रोल होता है? जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती है इनको करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस, दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। उनको ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी जी? फूड से। तो आप नोट कर सकते हैं साथ के साथ। नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बार। इसके बाद अगली डेफिनेशन आता है न्यूट्रिएंट क्या होता है। अगली डेफिनेशन न्यूट्रिएंट क्या होता है, ध्यान देना जी। ये थोड़ी सी डेफिनेशन, एक होता है न्यूट्रिएंट्स, चलो इनके बीच में डिफरेंस कर लेते हैं जी। एक तो न्यूट्रिएंट हो गया, एक हो गया न्यूट्रिशन। इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस भी सीख जाओगे, ऐसे कंपेयर करके लिख लेते हैं। न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है जी? न्यूट्रिएंट होता है कोई भी सब्सटेंस, कोई पदार्थ जो हम बॉडी हमारी लेती है जी। ठीक है, और उसको यूज़ करती है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, उससे हमारी बॉडी को क्या मिले? एनर्जी मिले। कोई पदार्थ क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट्स। और जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन। तो ठीक है, तो इट इज़ ए सब्सटेंस। न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन क्या होगी जी? इट इज़ ए सब्सटेंस, SUBSTANCE, it is a substance which an organism obtains from its surrounding and use it as a source of energy। तो न्यूट्रिएंट क्या होगा जी? एक ऐसा सब्सटेंस जो कोई भी ऑर्गेनिज्म लेगा अपने सराउंडिंग से। सराउंडिंग होता है अपने आसपास का माहौल, अपने आर पार का जो पास का माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसको सराउंडिंग कहते हैं। उससे कोई भी सब्सटेंस एक ऐसा लिया जाएगा ऑर्गेनिज्म के द्वारा जिसको जो क्या काम करे, उसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करे, उसी को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल हो सकती है न्यूट्रिएंट्स के, एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम दूसरे में। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं जी? एग्जाम्पल हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब बारी आती है जी न्यूट्रिशन क्या होगी। जो न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं इसी की प्रोसेस जो होती है वो कहलाती है न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स तो होगा सब्सटेंस का नेम, पदार्थ का नाम, और न्यूट्रिशन होगा आपका प्रोसेस का नेम। तो लिखोगे इट इज ए प्रोसेस ऑफ intake of
इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को लेने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है जी, न्यूट्रिशन है कहलाती है। समझ आ गई जितनी बात आपको, ठीक है। अब आती है बात मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन के क्या क्या मोड हो सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के क्या क्या मोड मतलब तरीके होंगे। मोड के अंदर का मतलब पहले सबसे समझो कि क्या होगा इसके अंदर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ जी, तो लिखोगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन मेथड ऑफ obtaining food by organism। ऑर्गेनिज्म कहो, लिविंग बींग्स कहो, एक ही बात है जी, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा न्यूट्रिशन लेने का तरीका ही क्या कहलाता है जी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो बताइए आपको बात कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा न्यूट्रिशन लेने का तरीका ही क्या कहलाता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे लिखोगे जी, देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कितने मोड होते हैं जी न्यूट्रिशन के, दो। कौन कौन सा, सबसे पहले रहेगा आपका ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा रहेगा आपका हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहले रहेगा आपका ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा रहेगा हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। या सीधा लिख सकते हैं ऑटोट्रोपिक, सीधा लिख सकते हैं हेट्रोट्रोपिक, दोनों ये भी ठीक है जी। तो ये होंगे जी, दीज आर द टू मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, ठीक है। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रोपिक क्या होता है, ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रोप्स क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ज़रूर इंस्टॉल करें जी, उसके ऊपर सर्च कर लें पवन सारन सर, इसके ऊपर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे। इसके साथ साथ जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो डायरेक्ट लिंक इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आज कौन कौन सी वीडियो अपलोड हो चुकी है जी, ठीक है। एक्स्ट्रा असाइनमेंट वगैरह भी कुछ देनी होगी तो यहाँ पे आपको दी जाएगी, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और अपनी राय ज़रूर दें जी कमेंट के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।